दोस्तों, सूर्य सौरमंडल का एक ऐसा तारा है जिसका तापमान हजारों में नहीं बल्कि लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है और सूर्य के इतने अधिक तापमान के कारण ही इस पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए टेढ़ी खीर था, क्योंकि यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य की इतनी अधिक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भला इतनी बड़ी बड़ी आग की लपटें कोई स्पेसक्राफ्ट कैसे सहन कर सकता? इतनी गर्मी किसी भी अंतरिक्ष यान को बड़ी आसानी से पिघला सकती है, लेकिन आज के समय में हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि ये चांद और मंगल जैसे ग्रहों के साथ साथ सूर्य पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने में सफल रहा है। पार्कर नाम का ये स्पेसक्राफ्ट इतना अधिक शक्तिशाली है कि ये सूर्य की तेज गर्मी को भी झेल सकता है और वैज्ञानिकों ने पार्कर के इसी शक्ति को देखते हुए इसे सूर्य पर भेजने का फैसला लिया था। आखिर पार्कर नाम का ये अंतरिक्ष यान सूर्य के कोरोना तक कैसे पहुंचा और आखिर पार्कर ने सूर्य के पास जाकर क्या दिखा? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले ही हम इंसानों के लिए मंगल ग्रह पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, जिससे आज का इंसान मंगल ग्रह पर ही नहीं बल्कि सौरमंडल का मुखिया सूरज पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने में सफल रहा। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इस अंतरिक्ष यान ने सूरज पर कुछ ऐसी चीजों को देखा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज जहां पूरी दुनिया में मौजूद सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा सूर्य के कारण ही मिलती है, अगर सूर्य की रोशनी आना पृथ्वी पर सिर्फ एक महीने के लिए ही बंद हो जाए तो पृथ्वी पर मौजूद 2/3 जीव सूर्य की प्रकाश की कमी से ही मर जाएंगे, जिससे पता चलता है कि सूर्य हम और हमारे पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है। और इसी वजह से हम इंसान कई वर्षों से सूर्य का अध्ययन करना चाहते थे, जिसके लिए सूरज के पास एक स्पेसक्राफ्ट भेजना काफी जरूरी था। और इसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से आग उगलती सूरज की दुनिया की करीब से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिक कई सालों से दूर से ही सूरज पर रिसर्च कर रहे थे, जिससे हमने सूर्य के बारे में कई ऐसे राज पता लगाए थे जो हम उनसे अनजान थे। मगर फिर भी सूरज के बारे में कई ऐसी बातें थी जिन्हें केवल सूरज पर जाकर ही उन्हें क्लियर तरीके से समझा जा सकता था। वैज्ञानिकों को यह सवाल अंदर ही अंदर कई सालों से कचोट रहा था कि आखिर इसके बाहरी वातावरण का तापमान इसकी सरफेस से ज्यादा क्यों है। और एक और सवाल जो नासा के वैज्ञानिकों को उलझाए हुए था कि आखिर क्यों सूरज आग की लपटों को अंतरिक्ष में फेंक रहा है। इसके अलावा भी सूरज के बारे में कई ऐसे प्रश्न थे जिन पर वैज्ञानिकों की हजारों कैलकुलेशन के बाद भी उन सवालों का सही से जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सूरज की दुनिया में एक अंतरिक्ष यान भेजने की काफी ज्यादा आवश्यकता थी जो बिना पिघले सूरज का अध्ययन करने में हमारी मदद कर सके। सूरज के वातावरण कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस में है, जो हमेशा से ही वैज्ञानिकों की मुश्किलें बढ़ाता रहा है। इसी तापमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जो सूर्य के बाहर ही नहीं बल्कि कुछ किलोमीटर दूर अंदर भी बिना पिघले जा सकता था। इतिहास में पहली बार ही ऐसा संभव हो पाया जब इंसानों द्वारा सूर्य के पास एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही सूर्य की भीषण गर्मी और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स चुनौती दे रहा था, लेकिन नासा द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की गर्मी और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के होते हुए भी सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश कर गया था, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में कुछ ऐसी मशीनें मौजूद थी जो इसे हमेशा ठंडा रखने में मदद कर रही थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इस स्पेसक्राफ्ट के सबसे बाहर की तरफ सफेद रंग का एक ऐसा शील्ड लगा हुआ था जो सूर्य की गर्मी को बार बार परिवर्तित कर रहा था, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट हमेशा ठंडा रहता था। और इसी वजह से यह अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था, जो हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस अंतरिक्ष मुसाफिर से पहले किसी भी अंतरिक्ष यान ने सूरज की इतनी गहराई पर जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उन अंतरिक्ष अभियानों को सूरज की भीषण गर्मी उसके पास आने से मना कर रही थी और कह रही थी कि इधर आए तो ससुरा बेमौत मारे जाओगे, नहीं तो भैया वहां से पीछे जाने में ही भलाई है। लेकिन भाई पार्कर सूर्य के मना करने के बावजूद भी उसके कोरोना वाले एरिया में जा पहुंचा था। 12 अगस्त 2018 ये वही तारीख है जब एक मुसाफिर ने एक ऐसी मंजिल की ओर अपनी यात्रा शुरू की जिस पर जाने की कोई सोच भी नहीं सकता है। और काफी लंबे समय की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के ऊपर से भी गुजरा था और आखिर में 28 अप्रैल 2021 को इस सूर्य के वातावरण यानी कि कोरोना में प्रवेश कर गया था। इस वक्त ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक मानव निर्मित कोई वस्तु थी जो पहली बार सूरज के इतना करीब गया था। वहां से इसने अपने द्वारा खींची हुई सबसे पहली तस्वीर भी भेजी, जिसमें आप हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स को साफ साफ देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये सोलर प्रोब पार्कर सूर्य के करीब से गुजर रहा था तो उस वक्त पार्कर बहुत तेजी से गुजर रहा था। उस वक्त इसका स्पीड 100 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक था और यह तस्वीर भी उसी वक्त ली गई है। इसमें सूरज की कोरोनल स्ट्रीमर्स यानी सूरज की धारियों को क्लोज तरीके
तरीके से देख सकते हैं। इससे पहले हम इन संरचनाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान ही देख पाते थे। हालांकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 2025 तक ये स्पेसक्राफ्ट फिर से सूर्य के करीब 61 लाख की दूरी से गुजरेगा, यानी कि ये अंतरिक्ष यान 2025 में सबसे कम दूरी से गुजरेगा। सूर्य की लाखों डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्मी को सहन करने वाले इस अंतरिक्ष यान की लंबाई करीब 1 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। और साथ ही इस अंतरिक्ष यान की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर है। सूरज के करीब जाने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर यूजिन पार्कर के सम्मान में रखा गया था। दोस्तों इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि सूर्य का सिर्फ बाहरी तापमान 11 लाख डिग्री सेल्सियस से अधिक है और साथ ही इसके अंदर की तापमान की बात की जाए तो इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है, यानी कि इतना तापमान पृथ्वी पर मौजूद लगभग सारी चीजों को एक साथ पिघला सकता है। तो फिर यह पार्कर नाम का अंतरिक्ष यान सूर्य के लाखों डिग्री सेल्सियस वाले वातावरण में कैसे पहुंच गया? दरअसल दोस्तों इस पार्कर सोलर प्रोब में एक ऐसी शील्ड लगी हुई थी जो 5 सेंटीमीटर मोटा है। आपको बता दें कि ये 5 सेंटीमीटर मोटा शील्ड सूर्य के लाखों डिग्री सेल्सियस से इस अंतरिक्ष यान को बचा सकता है, क्योंकि इसकी शील्ड को फाइबर और ठोस कार्बन के साथ बनाया गया है, जिससे ये लाखों डिग्री सेल्सियस की गर्मी को वापस कर देता है। और साथ ही इसके अलावा पार्कर सोलर प्रोब में कुछ ऐसी मशीनें भी लगी है जो इस अंतरिक्ष यान को हमेशा ठंडा रखने में मदद करता है। लेकिन इस सोलर प्रोब में 2 ही ऐसी जगह हैं जो इस अंतरिक्ष यान में बिना किसी सुरक्षा के मौजूद है। दरअसल पार्कर सोलर प्रोब की ये दोनों चीजें टंगस्टन और नायोबियम जैसे अधिक गलनांक वाले धातुओं से मिलकर बनी है, जिससे ये सूरज की गर्मी को काफी हद तक झेल सकता है और अध्ययन करने में काफी सहायक साबित हो सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि सूर्य के केंद्र का तापमान अनुमानित 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्य की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है, जिसके कारण इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस बात ने वैज्ञानिकों को हैरान किया है वह यह है कि सूरज की सतह से इसके वातावरण, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसका तापमान ज्यादा है। सूरज के वातावरण का तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है, जो इसकी सतह से कई सैकड़ों गुना ज्यादा गर्म है। आखिर ऐसा क्यों? और साथ ही आग की लपटें सूर्य के ऊपर क्यों उठ रही है? वैसे तो सूर्य सौरमंडल में मौजूद एक गैसीय गोला है जिसमें 70% से भी अधिक हाइड्रोजन मौजूद है और साथ ही 20% हीलियम गैस मौजूद है। जब सूर्य के केंद्रीय भाग यानी कि कोर से आग की लपटें सूर्य के कोरोना से बाहर निकलती है तो वह सोलर विंड का रूप ले लेती है और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। आखिर ये सब एक गैस के गोले में कैसे होता है? वैज्ञानिक इसका भी पता लगाना चाहते हैं और कुछ इसी तरह के अनसुलझे सवालों का जवाब जानने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की सतह पर भेजा है। और साथ ही इस अंतरिक्ष यान से वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में समझने और रिसर्च करने में भी काफी मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये सोलर प्रोब पार्कर सूर्य के करीब से गुजर रहा था तो उस वक्त पार्कर बहुत तेजी से गुजर रहा था। उस वक्त इसका स्पीड 100 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक था। और साथ ही उन्होंने बताया कि सूर्य की बाहरी सतह की जितनी उम्मीद थी वह उससे भी कहीं ज्यादा धूल से भरा हुआ था। सूर्य की बाहरी सतह यानी कि कोरोना कैसे गर्म होता है इसे जानने में भी काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पार्कर नाम का यह अंतरिक्ष यान सूर्य की कोरोना में मौजूद कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के सैंपल भी इकट्ठा इसने करने शुरू कर दिए है और इसके साथ ही सैंपल को धरती पर भेजना भी इसने स्टार्ट कर दिया है, जिससे वैज्ञानिक इन सैंपल पर रिसर्च कर सके और इन सैंपल के जरिए हम सूरज के बारे में काफी हद तक कुछ नई चीजें जानने में हमारी हेल्प हो सकती है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अंतरिक्ष से संबंधित उन तकनीकों पर गया है। इन अंतरिक्ष तकनीक विज्ञान के कारण ही वैसे किरणों को भी देखा गया जो पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया था। और इसके साथ साथ वैज्ञानिक और भी कई तरह के आकाशीय पिंडों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, जिससे और भी नई नई चीजें समझने में काफी सहूलियत होगी। सौरमंडल का प्रधान यानी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा भेजा गया पार्कर सोलर प्रोब के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत